मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुंचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेडनेसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ। मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर।
ये बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, ये सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी मेरे साथ आओ, तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है, बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतनी जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। अरे चलो इसे फोड़ते हैं। मुझे सही में तनाव दूर करने की जरूरत है। यह इतना ज्यादा है कि पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। Hey. मैं पहले जाना चाहता हूँ। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Yes! ओह वाह, यह वास्तव में चॉकलेट है और यह बहुत अच्छा है। Awesome! Cool! अब मैं यह वह नहीं है जो मैं उम्मीद कर रही थी। मैं एक बार खाती हूँ। मुझे गमी कैंडी बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत सारे हैं। यह चुनौती कमाल की है। सूजी, मुझे तो
डर लग रहा है कि अब वो हमें भी खा जाएगी। नहीं, चिंता मत करो, तुम कैंडी के बने हुए नहीं हो। अब अंत में मेरी बारी। अजीब गंध आ रही है। आउच, चोट लग गई। तुम दोनों को जितना हंसना है हंस लो, इससे मेरा मूड खराब नहीं हो रहा है। ओह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसके साथ तो घंटों खेल सकती हूँ। वाह, What? मुझे लग रहा है कि वास्तव में उसे बहुत सुकून मिला है। सूजी, तुम ठीक तो हो ना यार? Okay. एक फ्रेंच फ्राई, मेरे पास ज्यादा है। जरा देखो, मेरा फ्रेंच फ्राइज का टावर तो आकाश को छू रहा है। Yes! अरे नहीं, यह बॉम्ब है। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। हमें यह सब 1 मिनट में खाना है। मोनिका, मुझे पानी दो। Yes! सूजी, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? जल्दी करो। चलो, तुम यह कर सकती हो। Come on! लग नहीं रहा है कि मैं इसे खत्म कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। क्या यह केवल एक शरारत थी? अच्छा मजाक है। यह बस कोला है, एंडी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कम पाकर बहुत खुश हूँ। Oh no! What? तुम गंभीर नहीं हो सकती। मुझे ब्रोकली से नफरत है, Uh-oh! खास करके तब जब हमारे सामने पूरा जंगल हो। Yes! मुझे लगता है एक चीज से इस सामान को बेहतर बना सकते हैं। इन स्थितियों में चॉकलेट हमेशा मदद करती है। और फिर कुछ रंग। मुझे शुभकामनाएं दो। ओह, यह वैसा नहीं है जैसा मैं आशा कर रही थी। ब्रोकली वास्तव में सब स्वाद को बर्बाद कर रही है। अब ये एक ऐसी डिश है जिसका आनंद मैं वास्तव में लूंगी। Oh my God! What? Oh no! अब मेरी बारी। मुझे पता है कि क्या करना है। इसके लिए थोड़े से जादू की जरूरत है। जादू की छड़ी घुमाया और हो गया। मोनिका, तुमने पूरी चाल बर्बाद कर दी। No! अब मेरे पास इस भयानक हरी बकवास को खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं इस सब्जी को आसानी से संभाल लूंगी। देखो और सीखो। What? What? Oh my God! अरे नहीं, वो तो खुद ही पूरे हरे रंग में बदल गई है। Awesome! गमी ब्लॉक्स, वो भी इतने सारे। कुछ ना मिलने से तो एक मिलना बेहतर है ना? Hey! Okay.
मैं ही शुरू करती हूँ। What? मैं ठीक हूँ दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी गलती नहीं दोहराऊंगी। What? Yes! Oh no! What? Oh my God! हम उसे उसके सामान्य आकार में कैसे लौटा सकते हैं? Really? वैसे यह एक बार काम किया। एंडी, तुमने यह क्यों किया? Yes! चलो बनाना शुरू करता हूँ। अब यह खाने में बेहद सुविधाजनक हो गया। यह क्या हो रहा है? क्या अच्छा आइडिया नहीं था। मुझे कौन सा बटन चुनना चाहिए? मुझे यकीन है पीले रंग के पीछे कुछ अच्छा होगा। मैं तैयार हूँ। सूजी, तुम सही थी। तुम्हें कोरियन नूडल्स का एक बड़ा बकेट मिलता है और यह आ रहा है तुम्हारे पास। अब तुम इसे लेने के लिए तैयार हो जाओ। अपने खाने का मजा लो। वाह, कितना स्वादिष्ट! मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। हाँ, ये स्वादिष्ट है और कितने सारे हैं। वाह, हो गया। इतने ही नूडल्स हैं तुम्हारे लिए सूजी। ओह, मैं वैसे भी और नहीं खा पाती, लेकिन धन्यवाद। ये नूडल्स सच में कमाल के हैं। मैं तो इनके मजे ले रही हूँ। चलो, अब तुम्हारा हो गया। तो लिली, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। सूजी पीले बटन के साथ लकी थी, तो काश मैं भी लकी रहूंगी। लिली, तुम सही हो। इस दौर में पीला बटन सच में बहुत अच्छा है। लिली, तुम्हारे लिए बहुत सारा चॉकलेट सिरप इंतजार कर रहा है। ओह, अपने सर को बचा लेना। ये तुम्हारे लिए आ रहा है। क्या? क्यों? यह क्या बकवास है? ओह, मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। छी! हालांकि यह सिरप बहुत स्वादिष्ट है। मुझे चॉकलेट का कुछ भी पसंद है। अरे, शायद ये इतना काफी होगा। मैं डूबने वाली हूँ। अरे रुको, थोड़ा और है। ओह, यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। मेरे पास और भी बहुत है। अच्छा, लगता है इतना ही है। तो लिली, क्या हाल है? यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं गंदी हो गई हूँ। मुझे कम से कम एक स्ट्रॉ तो दे दो ताकि मैं इसे पी सकूं। स्ट्रॉ? ओह, यह अच्छा आइडिया है। लो, पकड़ो। आहा। ओह, कम से कम मैं थोड़ी तो लकी निकली। टबेस्को सॉस की तुलना में चॉकलेट में डूबना ही बेहतर है। बहुत बढ़िया। पिछली बार पीले बटन के पीछे चॉकलेट था, तो आशा है कि इस बार भी कुछ स्वादिष्ट होगा। लिली, तुम हमेशा इतनी लकी क्यों होती हो? इस बार गमी कीड़े की एक बाल्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, क्या सुगंध है! यह क्या है? ओह, मुझे गमी बहुत पसंद है। यह तो कमाल हो गया। कितना स्वादिष्ट है। उप्स, यह क्या है? मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बचाओ, इस बकेट को मेरे ऊपर से हटाओ। बस उस तरह चिल्लाओ मत। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी ताजी हवा है। अब वापस बॉक्स में जाओ। ओह, ठीक है।
अरे वाह, यह गमी कीड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। कूल, कितना अच्छा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सूजी, अब तुम बटन दबाओ, मुझे पता है। तो सूजी, तुम्हें भी एक स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा। जानना चाहती हो कौन सा? यह देखो, तुम्हें मिलता है स्वादिष्ट शहद का एक पूरा जार। तो मेरी यम्मी ट्रीट कहाँ है? हाँ बिल्कुल, यह लो। यह क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मीठा है। तो कैसा लगा यह शहद? बहुत। ओ, ये मैं अपने हाथ को हटा ही नहीं पा रही हूँ। अरे नहीं, यह गलती से हो गया। सूजी, लगता है कि तुम्हें और एक्स्ट्रा प्राइज चाहिए। तुम लकी हो क्योंकि इस बार पंख तुम्हारे लिए आ रहे हैं। यह लो, पकड़ो। यह क्या है? पंख? क्या मैं बड़ी सी मुर्गी हूँ? हाँ, मुझे तो लगता है ये एकदम सही है। शहद के साथ मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ? यह सही नहीं है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि इस बार क्या चुनना है। मैं ऐसे ही कुछ भी दबा देती हूँ। लिली, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था क्योंकि बदबूदार मछली की एक बाल्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम यह लो। ओ नहीं, ये तो बहुत खराब है। मैंने वो बटन क्यों चुना? छी, ये कितना खराब है। हाँ, अच्छी गंध नहीं आ रही है। ओह, मैं बीमार होने वाली हूँ। छी, यह कितना गंदा है। मुझे तुरंत बाहर निकलना है। ओह, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लिली, नहीं, तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी गंध नहीं आ रही है। तो मैं तुम पर स्कॉच टेप लगा देता हूँ और बॉक्स में वापस जाओ, बदबू आ रही है। मैं क्या करूँ? मुझे उल्टी हो जाएगी। ओह बचाओ, मुझे बचाओ कोई। बस चिल्लाना बंद करो। सूजी, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अलग बटन मिला है। मैं इस पर क्लिक करूंगी। अच्छी चॉइस थी। अब सूजी, तुम्हारे लिए एक मिल्क शेक आ रहा है। लेकिन एक समस्या है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बनाना है। लगता है अब सीखना पड़ेगा। मैं अपने मिल्क शेक के लिए कब तक इंतजार करूं? बस मैं इसे बनाना शुरू कर चुका हूँ। सबसे पहले दूध डालना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे सादा दूध नहीं चाहिए। अरे सिर्फ यह नहीं है। अब अगला होगा, हाँ अगला होगा ओरियो कुकीज। और तुम जानती होगी ये कितने स्वादिष्ट होते हैं। देखो किताब में ये लिखा है। चलो, आशा है तुम्हें ये पसंद आएगा। वाह, बिस्किट! आखिरकार कुछ अच्छा। मुझे ओरियोज बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। और अब आइसक्रीम का समय है। तो क्या तुम तैयार हो? ओह वाह! अब यह आइसक्रीम सूजी को जा रही है। ओह, कितनी ठंड है। अब मैं क्या करूं? मुझे कितनी ठंड लग रही है। पर आइसक्रीम भी बहुत स्वादिष्ट होती है। वैसे भी यहाँ क्या चल रहा है? मिल्कशेक ऐसे अलग अलग पार्ट में कौन देता है? ओह सूजी, तुम एकदम सही समय में बाहर आई हो। बस अब ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालना बच गया है। बहुत सुंदर। और अब मिल्कशेक तैयार है। सूजी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सुपर। मल्टीडू चैलेंज को सब्सक्राइब करने के बाद आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। मजेदार और बहुत ही रोचक वीडियो यहाँ आपका इंतजार करेंगे।
अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ! यस! ओह! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है।
और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। Wow. वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी, क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा?
बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। Yeah. शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है, जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना। एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स, उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी। और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी। और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ।
पैनकेक्स, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे, इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ, वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा, इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ।
अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा, चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई है। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है।
केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केक के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है।
अब केवल वो ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है।
आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।